नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय प्लेटफॉर्म के एकेडमी में। और लगातार हम लोग यहां पे तैयारी कर रहे हैं अपने यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की। और ऑलरेडी मेरी इसके पहले 10 क्लासेस हो चुकी हैं और आज 11th क्लास या जो 11 नंबर की जो क्लास है वो हम लोग करने जा रहे हैं। इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने 6th सेंचुरी बीसी तक की जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो कंडीशंस थी उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। और आज जो हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, जैसा कि फिगर से आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया होगा कि आज हम लोग यहाँ से बौद्ध धर्म को करने जा रहे हैं, यानी कि बुद्धिज्म को लेकर के हम लोग यहाँ से चल। तो बिल्कुल हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी सारी चीज़ों को लेकर के। और पिछली क्लास में हम लोगों ने आखिर देख लिया था कि वो कौन से कंडीशंस थे, विच वाज द कंडीशंस दैट पेव द इमर्जेंस ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। यानी कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में कई सारे जो हेरेटिक सेक्ट थे या जो विधर्मी संप्रदाय थे। विधर्मी हेरेटिक यानी कि ये वो संप्रदाय थे जो ईश्वर को नहीं मानते थे, ठीक है। यानी कि आत्मा को भी नहीं मानते थे, यानी कि बेसिकली हम बात करेंगे ईश्वर को नहीं मानते थे और जो वैदिक सत्ता में भरोसा नहीं रखते थे, या जो अ, वैदिक जो सत्ता है या जो मतलब कि जो वैदिक धर्म है उसमें भरोसा ये लोग नहीं करते थे। यानी कि देवर अगेंस्ट द वैदिक रिलीजन। हमने ये भी देखा था कि आखिर जब हम बात करते हैं कि उत्पत्ति की जब हम बात करते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म, तो उसके जो अ, जड़ में जाकर के जब हम देखते हैं, उसके मेन रूट कॉज की जब हम बात करते हैं, तो फिर हमें वही दिखाई देता है कि वही सब लेटर वैदिक पीरियड के जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो समस्याएं थी, जो स्पेशली रिलीजियस जो प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से आप देखते हैं कि भारत में कई छोटे छोटे समुदाय, जिसमें दो समुदाय या जो दो सेक्ट थे, जो दो मत थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये निकल करके आते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से धीरे धीरे करके सारी चीजों को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी सारी चीजों को। यहाँ पे देखिए, बौद्ध धर्म यानी कि बुद्धिज्म के बारे में हम लोग जब डिस्कशन करेंगे, तो इसमें दो चार चीजें आप लोग जो स्पेशली ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये महात्मा बुद्ध का फिगर है। महात्मा बुद्धा, महात्मा बुद्धा यानी कि महात्मा बुद्ध के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि यानी कि दिस सेक्ट डज नॉट बिलीव इन गॉड एंड सोल। ठीक है, यानी कि यह संप्रदाय या यह मत ईश्वर को और आत्मा को नहीं मानता है। ठीक है, यानी कि दिस सेक्ट डजंट बिलीव इन गॉड एंड सोल, यानी कि यह आत्मा को और ईश्वर को नहीं मानता है। यानी कि इसका जब हम टेक्निकल वर्ड की जब बात करेंगे, तो ये जो बौद्ध धर्म है ये क्या है भाई? तो अनात्मावादी है। अनात्मावादी और अनीश्वरवादी, अनात्मावादी और अनीश्वरवादी, यानी कि ना तो ये ईश्वर को मानता है और ना ही आत्मा को मानता है। आगे जब हम जैन धर्म की बात करेंगे, तो जैन धर्म जो था वो भी ईश्वर को नहीं मानता है, ठीक है, लेकिन जैन धर्म आत्मा को मान लेता है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि बौद्ध दर्शन जो है या बौद्ध मत जो है, ठीक है, कर्म और पुनर्जन्म में, कर्म और पुनर्जन्म में, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। क्या करता है? कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है।
ठीक है, यानी कि बुद्धिज्म बुद्धिज्म बिलीव इन कर्मा कर्मा एंड रीबर्थ। अब आप कहेंगे कि सर अगर ये आत्मा को मानता नहीं है, इफ दिस सेक्ट डज नॉट बिलीव इन सोल, देन हाउ इट पॉसिबल द रीबर्थ, यानी कि पुनर्जन्म किसका। तो इस बौद्ध धर्म में एक कंसेप्ट है प्रत्युत समुत्पाद। प्रत्युत समुत्पाद यानी कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई एक कारण अवश्य रहता है। इसी को हम कार्य कारण संबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी से पुनर्जन्म होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें, ये तो हमने बोल दिया कि भाई बौद्ध मत कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है, यानी कि बुद्धिज्म बिलीव इन कर्मा एंड रीबर्थ। इस बात को ध्यान रखिएगा। बौद्ध दर्शन की जो सबसे बड़ी बात है वह है मध्यम मार्ग। ठीक है, मध्यम मार्ग यानी कि मिडिल पथ, मध्यम मार्ग की बात करता है ये, यानी कि मिडिल पथ, मिडिल पथ, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, यानी कि मिडिल पथ की ये बात करता है बौद्ध धर्म। तो बिल्कुल आज की जो सेशन होगी हमारी, उसमें हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन दोनों को लेकर के हम लोग चलेंगे, यानी कि आज इन दोनों सेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है कि उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्या स्थितियां थी जिसके कारण बौद्ध धर्म का जन्म होता है। इसका सबसे बड़ा जो कारण था वो वैदिक जो धर्म था उसमें जो आडंबर आ गया था, या जो आप ये कह सकते हैं जो रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज थी, इसकी वजह से जो आम लोग थे तो वो ज्यादातर परेशान थे। तो इसी कारण से आप देखते हैं कि बेसिकली जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म का उद्भव होता है। और ये उपनिषद जो है उपनिषदीय प्रभाव भी दिखाई देता है, क्योंकि जो थिंकिंग है मतलब थिंकिंग की जब हम बात करते हैं, स्पिरिचुअलिज्म की जब बात करते हैं, या जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं, तो ये जो बौद्ध मत जो है, बौद्ध जो बुद्धिज्म जो है, इसके ऊपर आपको उपनिषद का भी प्रभाव दिखाई देता है। यहां तक कि महात्मा बुद्ध जो थे वो सांख्य दर्शन के जो गुरु थे, अलार कलाम, उनके अलार कलाम के भी ये शिष्य थे। तो चलिए एक एक चीज को लेकर के हम लोग बढ़ेंगे, धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे सारी चीजों को समझते हुए, और फिर देखते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। बुद्धिज्म या बौद्ध दर्शन, यहां पे देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, गौतम बुद्धा फाउंडेड Gautam Buddha founded Buddhism and is known as Supreme Buddha. He was born in Lumbini, a little principality of Kapilvastu in modern day Nepal. यानी कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और उन्हें सर्वोच्च बुद्ध के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म आधुनिक नेपाल में कपिलवस्तु की एक छोटी सी रियासत लुम्बिनी में हुआ था। उनका जन्म कहां पे हुआ था? तो उनका जन्म जो है, सबसे पहले हम महात्मा बुद्ध के बायोग्राफी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, यानी कि द बर्थ ऑफ द महात्मा बुद्धा वाज इन लुम्बिनी। यानी कि कहां पे इनका जन्म हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो लुम्बिनी में हुआ था। ये नेपाल की तराई में है और ये कपिलवस्तु का एक छोटा सा क्षेत्र था। इनके जो पिता जो थे शुद्धोधन, इसी कपिलवस्तु के जो शाक्य गण थे, शाक्य जो रिपब्लिक था, शाक्य रिपब्लिक, उसी के ये प्रधान थे। ठीक है, शाक्य गण के प्रधान थे। हेड यानी कि शुद्धोधन वाज द हेड ऑफ द शाक्य गण। तो बोल रहा कि गौतम बुद्ध फाउंडेड बुद्धिज्म, महात्मा बुद्ध ने क्या किया? गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म को स्थापित किया। जब हम गौतम की बात करेंगे तो ये इनका क्या था? तो गोत्र था। ठीक है, गोत्र, जैसा हम लोगों ने वैदिक काल में पढ़ लिया है कि वे सभी लोग जो अपनी गायों को एक जगह बांधते थे, दे वर नॉन एज अ सेम गोत्रास। यानी कि वे सभी लोग जो अपनी गायों को एक जगह बांधते थे, वे लोग एक गोत्र के कहलाए। तो ये जो गोत्र है गौतम, ये गौतम ऋषि के नाम पे चला आ रहा है, ये महात्मा बुद्ध का गोत्रीय अभिधान था। तो गौतम बुद्धा फाउंडेड बुद्धिज्म एंड इज नॉन एज सुप्रीम बुद्धा। इनको सुप्रीम बुद्धा के तौर पे या सर्वोच्च बुद्ध के रूप में जाना गया। ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल की तराई में है। यानी कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ भाई? तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। ए लिटिल प्रिंसिपैलिटी ऑफ द कपिलवस्तु इन मॉडर्न डे नेपाल। यानी कि आधुनिक नेपाल की कपिलवस्तु की एक छोटी सी रियासत लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था?
अभी तक जो देखिए हम लोग जो पढ़ते आ रहे थे 563 बीसी पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अभी जो 6 क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी में है उसमें 560 बीसी दिया गया है। कितना मान लिया गया है? 560 बीसी, यानी कि 560 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ। ठीक है, या सीई बीसीई या बीसी बिफोर कॉमन एरा, बीसीई आप कर सकते हैं बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, या सामान्य संवत पूर्व। आगे बोल रहा है कि बुद्धाहुड और बुद्धत्व इज द स्टेट ऑफ परफेक्ट इनलाइटनमेंट अटेन्ड बाय अ बुद्धा। दिस रेफर्स टू द यूनिवर्सल एंड इनेट प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट विजडम। अर्थात बुद्धत्व या बुद्धत्व बुद्ध द्वारा प्राप्त पूर्ण ज्ञान की अवस्था है, यानी कि बुद्धाहुड और बुद्धत्व इज द स्टेट ऑफ परफेक्ट इनलाइटनमेंट, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध तभी कहलाए जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि वैशाख माह के पूर्णिमा के दिन ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ इनलाइटनमेंट, यानी कि बुद्धाहुड और बुद्धत्व इज द स्टेट ऑफ परफेक्ट इनलाइटनमेंट। क्या ये? तो परफेक्ट इनलाइटनमेंट का समय है या अटेन्ड बाय बुद्धा। दिस रेफर्स टू द यूनिवर्सल एंड इनेट प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट विजडम, यानी कि द्वारा प्राप्त पूर्ण ज्ञान की अवस्था है। यह पूर्ण ज्ञान की सार्वभौमिक और सहज संपत्ति को संदर्भित करता है। सार्वभौमिक और सहज संपत्ति को यह संदर्भित करता है। सिंबल ऑफ 5 ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धा लाइफ। ठीक है, यहां पे देखिए सिंबल ऑफ 5 ग्रेट इवेंट्स। चलिए इसके पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा और भी कुछ चीजें हम यहां पे डिस्कशन कर लेते हैं। यानी कि जो बायोग्राफी की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे देखिए बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। ठीक है, बुद्धा यानी कि बुद्ध का जो जीवन परिचय है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहां पे। ठीक है, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बर्थ ओके, वैसे लाइट कटती नहीं है लेकिन कई बार थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। कोई नहीं, अभी चालू हो जाएगा, 1 मिनट का समय दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे महात्मा बुद्ध के जन्म का। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 563 बीसी में कहाँ पे हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ, नेपाल में हुआ, 563 ईस्वी। उनके डेथ की अगर बात करेंगे तो उनकी मृत्यु कब हुई? तो 80 वर्ष की अवस्था में, यानी कि एट द एज ऑफ 80 ईयर्स 483 में उनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में। जब ये कुशीनगर में थे तो अंतिम रूप से इन्होंने किसको शिक्षित किया था? तो इन्होंने अपने शिष्य सुभद्द को शिक्षित किया था, यानी कि ही टॉट सुभद्द, यानी कि सुभद्द वाज द लास्ट डिसिपल, यानी कि अंतिम रूप से उन्होंने किसको? तो सुभद्द को शिक्षित किया था। इनके पिताजी की बात करेंगे तो इनके पिताजी शुद्धोधन थे। कौन थे? शुद्धोधन थे, जो कि शाक्य गण के प्रधान थे, यानी कि ही वॉज द हेड ऑफ द शाक्य गण। सो दैट महात्मा बुद्ध इज नॉन एज द शाक्य मुनि, इसलिए उनको क्या कहा जाता है महात्मा बुद्ध को? तो शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके पिता क्या थे? तो शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी माता जो थी महामाया, वो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। ठीक है, क्या थी? तो कोलीय गणराज्य की कन्या थी, यानी कि जो महामाया जो थी वो कौन थी? तो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं यहां से। जो पिछला हमने लिखा था वो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए अब देखिए, यहीं पे थे हम लोग, बौद्ध धर्म, ये अभी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, रेफर्स टू द यूनिवर्सल एंड इनेट प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ पे बायोग्राफी पढ़ लेते हैं महात्मा बुद्ध की बायोग्राफी। ठीक है, बायोग्राफी, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, यानी कि महात्मा बुद्ध की जो बायोग्राफी है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन। देखिए इनके हम बर्थ के बारे में बात करेंगे तो इनका जन्म कब हुआ? तो 563 बीसी। कहां पे हुआ? BCE बिफोर कॉमन एरा। ये जगह है लुम्बिनी। कहां पे हुआ?
लुम्बिनी में हुआ। ठीक है, लुम्बिनी ऑफ कपिल वस्तु। ठीक है, कई बार आपको कपिल वस्तु भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो अगर लुम्बिनी ना मिले तो कपिल वस्तु इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बर्थ। ठीक है, अब इनके डेथ के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी डेथ जो है 483 बीसी, कब हुआ? 483 बीसी एट द एज ऑफ 80। ठीक है, 80। ठीक है, कहां पे हुआ भाई? तो ये हुआ कुशीनगर। कुशीनगर, ठीक है, मल एस्टेट, मल एस्टेट। ठीक है, मल्ल राज में कुशीनगर में हुआ। इनके जो फादर थे वो कौन थे भाई? फादर की बात करेंगे तो इनके जो फादर थे वो शुद्धोधन थे। ठीक है, फादर कौन थे? तो शुद्धोधन थे। ठीक है, फादर कौन थे? तो फादर की बात करेंगे तो इनके फादर जो थे वो शुद्धोधन थे, यानी कि हेड ऑफ द शाक्य क्लान। ठीक है, फादर और फादर कौन थे? शुद्धोधन। शुद्धोधन थे। कौन थे ये? तो हेड ऑफ शाक्य क्लान। ठीक है, शाक्य कुल के प्रधान थे शुद्धोधन। इसीलिए सो दैट महात्मा बुद्ध इज नोन एज, महात्मा बुद्धा इज नॉन एज शाक्य मुनि या शाक्य मॉन्क। ठीक है, इनको क्या कहा गया? शाक्य मुनि या शाक्य मॉन्क कहा गया, क्योंकि इनके जो पिता थे वो शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी मदर कौन थी? तो इनकी मदर की बात करेंगे तो इनकी जो मदर थी वो महामाया थी। कौन थी? महामाया। महामाया यानी कि डॉटर ऑफ कोलिय क्लान। ठीक है, यानी कि कोलिय गणराज्य की कन्या थी। ठीक है, लेकिन इनकी जो मदर है, इनकी मृत्यु महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई थी। इसलिए इनके अपब्रिंगिंग की बात करेंगे तो अपब्रिंगिंग, ठीक है, अपब्रिंगिंग कौन किया? तो स्टेप मदर महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी कौन किया इनका अपब्रिंगिंग? तो इनका अपब्रिंगिंग जो है वो प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका अपब्रिंगिंग किया गया। अब शुरुआती दौर से जो महात्मा बुद्ध थे वो चिंतनशील रहते थे। दे वर थिंकिंग अबाउट द सोल, लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि दे वर कंप्लीटली स्पिरिचुअल। तो इनके जो पिता जो थे शुद्धोधन, इन्होंने चूंकि महात्मा बुद्ध क्या करें, संसारिक जीवन में बने रहें या संसारिक जीवन से जुड़े रहें, इसके लिए एक 16 साल की सुशील कन्या यशोधरा से विवाह करा दिया। ठीक है, यानी कि इनकी वाइफ कौन थी? तो इनकी वाइफ की बात करेंगे तो इनकी वाइफ जो थी यशोधरा, यशोधरा थी। ठीक है, यशोधरा थी। इनका जो सन था वो कौन था? तो राहुल। इनका सन जो था वो राहुल, यानी कि इनसे एक लड़का प्राप्त हुआ, राहुल। ठीक है, यानी कि एक लड़का प्राप्त हुआ जिसका नाम था राहुल। ठीक है, तो ये इनका लड़का था। और जब हम बात करेंगे गृह त्याग या महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, यानी कि यहां पे देख लीजिए गृह त्याग, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिनाउंस या त्याग देना, रिनाउंस, या इसी को हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण की बात करेंगे तो महाभिनिष्क्रमण जो हुआ इनका कब हुआ? तो एट द एज ऑफ 29, यानी कि इनका जो महाभिनिष्क्रमण हुआ वो कब हुआ? यानी कि इन्होंने घर कब त्याग दिया? तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। आफ्टर 6 ईयर हार्ड पिनेंस,
आफ्टर 6 year hard penance he attain नॉलेज यानी कि 6 साल के एट द एज ऑफ 35, एट द एज ऑफ 35, ठीक है, यानी कि 6 साल के कठोर तपस्या के बाद, यानी कि आफ्टर द हार्ड पीनेंस ऑफ 6 year महात्मा बुद्धा या सिद्धार्थ अटेंड नॉलेज। ठीक है, इनका चाइल्डहुड नेम क्या था भाई? चाइल्डहुड नेम, चाइल्डहुड नेम की बात करेंगे तो इनका चाइल्डहुड नेम जो था सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ था। क्या था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है, फर्स्ट सरमन यानी कि पहला जो इन्होंने उपदेश दिया वो कहां पे दिया? तो सारनाथ, सारनाथ, इसी को हम बोलते हैं मृगदाव, मृगदाव या ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम। ठीक है, ऋषिपत्तनम। ठीक है, फर्स्ट सरमन 5 ब्राह्मण्स, 5 ब्राह्मण्स। ठीक है, यानी कि सबसे पहले इन्होंने 5 ब्राह्मण को अपना क्या दिया? उपदेश। इसको हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को मतलब कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। जो फर्स्ट इन्होंने उपदेश दिया उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से हम जानते हैं। एक जो और इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इनको लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। क्या कहा गया है? लाइट ऑफ एशिया। ये एक बुक भी है एडविन अर्नाल्ड का। किसका है? एडविन अर्नाल्ड, अर्नाल्ड। यानी कि ये जो एडविन अर्नाल्ड है, ठीक है, एडविन अर्नाल्ड है, ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया। और इसी में लाइट ऑफ एशिया में इनको क्या कहा गया है? एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है। किसको कहा गया है? तो महात्मा बुद्ध को कहा गया है एशिया का ज्योतिपुंज, यानी कि ही इज नॉन एज द लाइट ऑफ। तो ये जो बायोग्राफी है ये ध्यान रखिएगा, यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अटेनमेंट ऑफ नॉलेज मैं बता दूंगा, दैट वाज ऑन द बैंक ऑफ द रिजुपालिका रिवर। ठीक है, रिजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में एट द एज ऑफ 35। दैट डे वाज द मतलब कि बैसाख पूर्णिमा के दिन। इनका जन्म भी बैसाख पूर्णिमा के दिन, मृत्यु भी इनका बैसाख पूर्णिमा के दिन, और ज्ञान की प्राप्ति भी जो था वो भी बैसाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, यानी कि इसीलिए बौद्ध धर्म में आप देखेंगे कि वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहां देखिए, बुद्ध का जन्म कमल और बैल, यानी कि बुद्ध के जन्म से, जैसे यहां पे देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं यहां पे, यानी कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ यहां पे साइन दिए गए हैं और उन्हीं इस साइन के बारे में यहां पे डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितना हमने बायोग्राफी बनाया वो भी आपके एग्जाम का पार्ट है, वहां से भी क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सिंबल ऑफ 5 ग्रेट इवेंट्स, ठीक है, सिंबल ऑफ 5 ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धा लाइफ, यानी कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो 5 महत्वपूर्ण चीजें हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वो कौन कौन सी चीजें हैं? तो बुद्धा बर्थ, यानी कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है ये किस चीज से दर्शाया गया है? तो लोटस एंड बुल, यानी कि बुद्ध का जन्म जो है वो किस चीज से है? तो कमल और सांड से। कई जगह पे क्या दिख जाएगा? तो सांड लिखा रहेगा या बैल लिखा रहेगा, यानी कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है, जो उनका बर्थ होता है, वो एक साइन से संदर्भित किया गया है, एक चिन्ह से दिखाया गया है, जो कि क्या है? तो बैल, कमल और सांड। आगे बोल रहा है कि द ग्रेट डिपार्चर, यानी कि महाभिनिष्क्रमण, यानी कि जब वो घर को त्यागते हैं या जब 29 वर्ष की आयु में जब घर छोड़ करके जाते हैं तो उसको कहा गया है महान प्रस्थान या महाभिनिष्क्रमण।
ठीक है, यानी कि घोड़ा का जो नाम था, उनके जो प्रिय जो घोड़ा था, ये जो घोड़ा था इसका नाम था कंथक। ठीक है, घोड़ा का नाम क्या था? तो घोड़ा का नाम था कंथक। कंथक, ठीक है। और इनका जो चैरियोटर था, इनका जो चैरियोटर था, ये तो हो गया कंथक यानी कि घोड़े का नाम था। और चैरियोटर, चैरियोटर जो था वो क्या था? यानी कि जो इनका रथी था, जो रथ चलाता था, सारथी जो था, ये कौन था? तो सारथी की बात करेंगे तो ये था आपका चाण। चाण था, क्या था? तो चाण जो था इनका सारथी था। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, चैरियोटर। आगे बोल रहा है इनलाइटेनमेंट की बात करेंगे तो इनलाइटेनमेंट यानी कि निर्वाण, ये कहां पे? तो बोधि ट्री, यानी कि इसको बोधि वृक्ष कहते हैं। यानी कि जब इनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो ये आत्मज्ञान किस से दर्शाया गया है? तो ये बोधि ट्री से दर्शाया गया है। और ये बोधि ट्री क्या है? तो ध्यान रखिएगा, पीपल, पीपल ट्री है। यानी कि जो पीपल का वृक्ष है वही है ये पीपल वृक्ष। जब आप बिहार के बोध गया में जाएंगे तो अभी अभी भी वहां पे पूरे विश्व से जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो आते हैं और अपने मतलब कि बौद्ध धर्म के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो लोग आपको दिखाई देंगे वो कहां से? तो जापान से आपको दिखाई देते हैं। जापान, श्रीलंका, कंबोडिया, मंचूरिया, यहां से जो लोग हैं जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, इवन चीन से भी, वे लोग भी यहां पे आते हैं बोधि वृक्ष। अब इस बोधि वृक्ष के बारे में बात करेंगे तो जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को शशांक जो है, बंगाल का एक गौड़ वंशीय शासक है, उसने उस वृक्ष को कटवा करके समंदर में फेंकवा दिया था। और उसी वृक्ष का जो बीज है वो श्रीलंका गया था। बाद में आधुनिक काल में अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया था कि उसी बोधि वृक्ष का जो बीज श्रीलंका गया था, उसी का बीज ला करके वापस बोध गया में इसको प्लांट किया गया। तो बीपीएससी के एग्जाम में भी ये पूछा गया है कि वर्तमान समय में ये जो पीपल ट्री है वो अपनी पीढ़ी का कौन सा वृक्ष है। तो आप देखेंगे बिहार सरकार का जो टूरिज्म का जो डिपार्टमेंट है उसके साइट पे लिखा हुआ है कि दिस इज द 6th ट्री ऑफ देयर डिसेंडेंट, यानी कि अपने वंश का ये छठा है। यहां देखिए फर्स्ट सरमन की बात करेंगे, धर्म चक्र परिवर्तन के उस के नाम से उसको हम जानते हैं। ये व्हील, इसमें पहिया दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन, अभी हमने बताया कहां पे? तो ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम या मृगदाव, या फिर इसी को हम किस नाम से जानते हैं? ऋषिपत्तनम, मृगदाव या फिर सारनाथ। 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले इन्होंने ज्ञान दिया। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु को किस चीज से दिखाया गया है? तो परिनिर्वाण यानी कि स्तूप के रूप में दिखाया गया है। आगे हम देखेंगे सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप। ठीक है, स्तूप यानी कि मृत्यु जो है इसको हम कहते हैं महापरिनिर्वाण यानी कि स्तूप। यहां पर ध्यान से देखिएगा, निर्वाण में और महापरिनिर्वाण में अंतर है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन निर्वाण एंड महापरिनिर्वाण। निर्माण क्या होता है कि व्यक्ति जीवित रहते निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन महापरिनिर्वाण जो है वो आफ्टर डेथ ही संभव है, यानी कि वो मृत्यु के बाद ही उसका महापरिनिर्वाण हो सकता है। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए, जिसको हम बोलते हैं 4 नोबेल ट्रुथ। क्या कहते हैं? 4 नोबेल ट्रुथ के नाम से जानते हैं, यानी कि 4 आर्य सत्य। यहां देखिए 4 नोबेल ट्रुथ की बात करेंगे। 4 आर्य सत्य आखिर क्या है? तो 4 नोबेल ट्रुथ्स वर टॉट बाय बुद्धा इन धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, दे आर द कोर टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन में बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की शिक्षा दी। वे बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाएं हैं। दीज आर द कोर टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। यानी कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो अब ये प्रश्न निकल करके आता है कि आखिर उनको किस ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो कौन सी ऐसी बात जान गए। तो यहां पे जब हम डिस्कस करेंगे कि भाई वो कौन सी बात जान गए और उन्होंने क्या लोगों को बताया, तो उन्होंने यही जो 4 नोबेल ट्रुथ्स है या जो 4 क्या है, तो ये जो 4 आर्य सत्य है उसको इन्होंने दिया। यानी कि द 4 नोबेल ट्रुथ्स वर टॉट बाय बुद्धा इन धर्म चक्र परिवर्तन, दे आर द कोर टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म।
यानी कि बौद्ध धर्म के दर्शन के सबसे कोर टीचिंग है, यानी कि बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाएं हैं। बोल रहे हैं कि दुख क्या है भाई, तो दुख है यानी कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, ये जो पूरी दुनिया है वो दुखों से भरी है। एवरीथिंग फ्रॉम बर्थ टू डेथ ब्रिंग्स सॉरो इन लाइफ, यानी कि दुख, संसार क्या है भाई, तो दुख से भरा है और जन्म से लेकर मृत्यु तक हर चीज जीवन में दुख लाती है, यानी कि जीवन से मृत्यु तक। यानी कि ये जो दुख है, महात्मा बुद्ध ने कहा अपने 4 आर्य सत्य में, इनका पहला ये आर्य सत्य है, उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, यानी कि ये जो दुनिया है ये दुखों से भरी है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्लो लेकर के चल रहा हूं क्योंकि ये दर्शन का पार्ट है, इसको समझने में थोड़ा सा आप लोगों को भी तनाव आएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको बहुत लेमन वर्ड में बहुत आसानी से इसको मैं समझा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत आराम से ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सौरभ यानी कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, यानी कि दुनिया जो है दुखों से भरी पड़ी है, यानी कि सर्वत्र दुख ही दुख है। सुख नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, जिसको हम सुख समझते हैं वो भी क्या है, क्षणिक है। ठीक है, यानी कि वो भी क्षणिक है, यानी कि और इस लिटिल स्पैन ऑफ टाइम, बहुत छोटे समय के लिए सुख है। जिसको हम सुख समझते हैं वो वास्तव में सुख नहीं है, और उस सुख को प्राप्त करने के लिए भी हमें दुख उठाना पड़ता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि सॉरो, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो एंड एवरीथिंग फ्रॉम बर्थ टू डेथ ब्रिंग्स सॉरो इन लाइफ, यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर एक चीज जो है जीवन में दुख लेकर के आता है। जैसे मान लीजिए कि भाई दुख क्या है, हर जगह दुख ही दुख है। अब सुख की बात क्या करेंगे, तो सुख क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि सर अगर हम असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं तो हमारा जो दुख है वो दूर हो जाएगा। मेरे भाई, उस सुख को प्राप्त करने के लिए, जिसको आप सुख समझते हैं, आप आज भी कष्ट उठा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, चीजें याद कर रहे हैं, पेपर देंगे, फिर उसके बाद दौड़ धूप करेंगे, नौकरी हो गई। तो ये जो सुख है, आप बहुत मिठाई घूम करके बांटेंगे, सबको मिठाइयां खिलाएंगे, लेकिन ये जो सुख है असिस्टेंट कमांडेंट बन जाना, ये क्षणिक है। जैसे ही आपने मिठाई उठाई खिलाया, गांव भर के सभी को दावत दिया, वो भरपेट खिलाया, अगले पल आपको पता लगा कि जो सर्विस अलॉटमेंट हुआ वो सीआरपीएफ मिल गया। आप दिल से चाहते थे सीआईएसएफ, लेकिन मिल गया सीआरपीएफ, यानी कि जो सुख है वो दुख में तब्दील हो गया आपका। ठीक है, अब सीआरपीएफ में मिल गया, वो भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि किसी बढ़िया जगह पोस्टिंग होगा, और पता लगा कि आपका पोस्टिंग हो गया नक्सलाइस्ट बेल्ट में। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जिसको हम सुख समझते हैं वो वास्तव में सुख नहीं है, और अगर उसको हम मान भी लें कि सुख है तो वो भी क्षणिक है। यहीं से बौद्ध धर्म में क्षण भंगुरवाद निकल करके आता है। क्या निकल करके आता है? क्षण भंगुरवाद, कॉज ऑफ सॉरो। अब ये जो दुख है, उस दुख के पीछे का कारण है। दुख के पीछे का क्या है? कारण है। क्या है कारण भाई? तो द कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर। इसके पीछे का कारण क्या है? तो हमारी इच्छाएं हैं, यानी कि हम जितना इच्छा रखेंगे हम दुखी होंगे। जैसे आप गए, क्लास में गए, पूरा क्लास भरा पड़ा है, या आपने किसी के साथ बात करना शुरू कर दिया, 2 दिन उसने बात नहीं किया, तो आप दुखी हो जाएंगे कि आज तो उसने मैसेज भी नहीं किया, आज तो हम उसके तरफ देखे थे लेकिन वो हमारे तरफ देखा भी नहीं या देखी भी नहीं। अरे बस समझ में। तो ये जो है ना, द कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर, इच्छा है। हमारी इच्छा है कि हम आईएएस बन जाएं, हमारी इच्छा है कि हम असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएं, ठीक है, हमारी इच्छा है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं। ऐसा नहीं है कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी दुखी नहीं है, वो भी दुखी रहते हैं और रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब अगली बार हमारा सीट नहीं आएगा, अगली बार हम हार जाएंगे, ठीक है, या अगली बार हो सकता है कि हम ना बन पाए पीएम। तो हमेशा, अरे बात समझ में, तो ये इच्छा जो है, इच्छा, तृष्णा, ये इच्छा जो है यही दुख का कारण है। एक छोटी सी कहानी हमने कहीं सुना था कि एक साधु थे और वो बिल्कुल मस्त रहते थे अपने आप में, और एक सिकंदर का दूत, ठीक है, उनके पास गया और बोला कि आपको सम्राट ने याद किया है, आप चलिए मिलने के लिए। बोले कि सम्राट को मुझसे काम है, मुझे सम्राट से कोई काम नहीं है, तो सम्राट को बोलो कि वो मेरे पास आए। तो उस दूत ने कहा कि आपको सम्राट इतनी चीजें देंगे कि आप खुश हो जाइएगा। सम्राट के पास सोना चांदी धन दौलत बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको कुछ भी दे सकते हैं। उस व्यक्ति ने बोला
कि मैं सोता हूं इस धरती पे और उड़ता हूं उस आकाश को, आसमान को। अगर आपके सम्राट के पास अगर इससे भी ज्यादा कुछ हो तो बताइए, मैं उनके पास चलता। दूत बिल्कुल शांत हो गया, कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि अब ये जो हर्मिट है, जो साधु है, उसको किसी चीज की इच्छा ही नहीं है ना, उसको किसी चीज की लालसा ही नहीं है, लालच ही नहीं है। तो जब इच्छा ही नहीं है, लालसा ही नहीं है, लालच ही नहीं है, तो भाई जाहिर सी बात है कि ऐसा व्यक्ति कभी दुखी हो ही नहीं सकता। उसको नहीं बनना है आईएएस ऑफिसर, उसको नहीं बनना है किसी देश का प्रधानमंत्री, उसको नहीं बनना है एम्बेसडर। उसने अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लिया है, उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, तो वो दुखी रहेगा ही नहीं। आ रहा बात समझ में? तो ये बोल रहा है कि द कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर, इट इज द अनफुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन डिजायर्स विच लीड्स हिम टू द विशियस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ। यानी कि दुख का कारण इच्छा है, यह मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति न होना ही है जो उसे जन्म और पुनर्जन्म के दुष्चक्र में ले जाता है। तो ये जन्म और पुनर्जन्म का जो दुष्चक्र है, विशियस जो साइकिल है, वो कैसे जाता है? क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, तो इच्छाएं नहीं पूरी हो पाती हैं तो फिर उसका पुनर्जन्म होगा, क्योंकि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे आप समझिए कि जैसे जल है, जल का एक लहर जो है, एक जो वेव है, तरंग जो है, वो उठता है और समाप्त हो जाता है, और दूसरे जो वेव है उसके उठने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन को बना देता है। तो जैसे पहला वेव अपने आप को डिसॉल्व करके, समाप्त करके, दूसरे वेव के लिए, सेकंड वेव के लिए एक कंडीशंस को बना देता है, ठीक उसी तरीके से ये प्रत्युत समुत्पाद है कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता ही होता है। ये जो सृष्टि है वो एक शाश्वत नियम से चल रही है, ईश्वर नहीं है। ये जो उत्पत्ति हुई है चीजों की, उसके पीछे का कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा। यही है प्रत्युत समुत्पाद, लीड्स हिम टू द विशियस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिवर्स। अब प्रिवेंशन ऑफ सॉरो, थर्ड जो नोबेल ट्रूथ है वो क्या है भाई? तो प्रिवेंशन ऑफ सॉरो, ठीक है। यानी कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है, यानी कि दुख के निवारण का मार्ग है। यानी कि दुख निवारण बोल रहा है कि इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट सॉरो, यह बिल्कुल संभव है कि हम अपने दुख को रोक लें। मैन कैन गेट रीड ऑफ सॉरो बाय ट्रम्फिंग ओवर द डिजायर। यानी कि दुख का निवारण संभव है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर मनुष्य दुखों से छुटकारा पा सकता है। जब वो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, जब वो अपनी विल्स को कंट्रोल कर लेता है, तो फिर क्या करता है वो? तो इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर मनुष्य दुखों से क्या कर सकता है? तो छुटकारा पा सकता है। यानी कि ही कैन गेट रीड ऑफ, मतलब कि सॉरो, यानी कि वो दुखों से क्या कर सकता है? तो छुटकारा पा सकता है। और चौथा जो इनका नोबेल ट्रूथ है, द पथ ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सॉरो, यानी कि दुख के निवारण का मार्ग है। ये दुख का हम निवारण करेंगे, लेकिन दुख के निवारण का मार्ग भी तो है अपने पास। तो वही बात बोल रहा है कि मैन कैन अवॉइड सॉरो बाय अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ एंड फॉलोइंग मिडिल पाथ और मध्यम प्रतिपदा। जो अभी हमने समझाया मिडिल पाथ। जब आप जैन धर्म से तुलना करते हैं, जैनिज्म से जब आप तुलना करते हैं, तो जैन धर्म जो है वो काया क्लेश पे बात करता है, ठीक है। बोलता है कि जो ये शरीर है उसको ज्यादा से ज्यादा कष्ट दो। अंतिम दौर में जब वो मृत्यु की बात करता है तो वो बोलता है संथारा पद्धति या निषिद्धि पद्धति, बाय द मीन्स ऑफ निषिद्धि और संथारा, यानी कि टू कीप वनसेल्फ स्टार्व टिल डेथ, यानी कि मृत्यु तक भूखे रहना, यही है संथारा। तो वो काया क्लेश की बात करता है, लेकिन महात्मा बुद्ध जो है वो कहते हैं कि नहीं, हमें काया क्लेश की बात नहीं करना है, हमें क्या फॉलो करना है? तो वी विल हैव टू फॉलो द मिडिल पाथ या मध्यम प्रतिपदा। द लाइफ ऑफ moderation and self-control along with pursuance of eightfold path is essential to prevent the sorrow। यानी कि दुख निवारण का मार्ग मनुष्य जीवन की अति से बचकर मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा का अनुसरण करके दुख से बचा जा सकता है। यानी कि बहुत ज्यादा शरीर को कष्ट भी नहीं देना है और बहुत ज्यादा सुख में भी आपको नहीं रहना है। अगर बहुत ज्यादा आप शरीर को कष्ट देते हैं या बहुत ज्यादा अगर आप सुख में रहते हैं तो ये भी गलत है। यानी कि बहुत ज्यादा आपको सुख
पूर्वक जीवन या लीजियर लाइफ व्यतीत नहीं करना है और बहुत ज्यादा कष्ट भी नहीं। मध्य मार्ग यानी कि मिडिल पथ को फॉलो करना है। ये एक ऐसे दार्शनिक है जो मुझे जीवन के हर एक कदम पे मुझे दिखाई देते हैं। ठीक है, हर एक कदम पे दिखाई देते हैं। तो मनुष्य जीवन की अति से बचकर यानी कि एक्सट्रीम से बचकर मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा का अनुसरण करके दुख से बचा जा सकता है। दुख निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ के अनुसरण के साथ साथ संयम और संयम का जीवन आवश्यक है। विद परसुएंस ऑफ 8 फोल्ड पाथ इन इज एसेंशियल टू प्रिवेंट द सॉरो, यानी कि दुख को रोकने का। बोल रहा है कि द 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, यानी कि बुद्धिज्म का 8 फोल्ड पाथ क्या था। बोल रहा है कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मिडिल पाथ एंड इज द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग दिस 8 डिविजन ऑफ द पाथ टू अचीव स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट एंड सीज सफरिंग। इस चीज को समझते हैं, बहुत आराम से लेकर के मैं चल रहा हूं ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर रहे। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग क्या है भाई, 8 फोल्ड पाथ की बात करेंगे तो बोल रहे हैं कि उन्होंने मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, दिस इज नॉन एज मिडिल पाथ, इसको मध्यम मार्ग कहा जाता है। मैंने बोला कि एक्सट्रीम और लीजियर, मिडिल पाथ क्या है, तो यहां पे देखिए दो चीजें हैं ना, एक तो हम बोल सकते हैं एक्सट्रीम, एक्सट्रीम और एक होता है लीजियर, लीजियर। इन दोनों का जो बीच का जो रास्ता है वो मिडिल पाथ है। क्या है, तो मिडिल पाथ, ठीक है। एक इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक है नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन, नागार्जुन है, ध्यान रखिएगा। ये क्या थे, तो बुद्धिस्ट थे और इन्होंने क्या लिखा, मध्यम कारिका एक ग्रंथ लिखा, मध्यम कारिका ग्रंथ, मध्यम कारिका ग्रंथ लिखा, यानी कि मध्यम कारिका, मध्यम कारिका कॉर्पसी, ठीक है, यानी कि मध्यम कारिका, नागार्जुन जो है मध्यम कारिका, यही मध्यम मार्ग के प्रतिपादक हैं, यानी कि फाउंडर हैं। इन्हें भी शून्यवाद का जनक कहा जाता है। नागार्जुन, नागार्जुन कोंडा जो है आपको आंध्र प्रदेश में दिखाई देगा इन्हीं के नाम पे। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मिडिल पाथ इज द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग दिस 8 डिविजन ऑफ द पाथ टू अचीव स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट एंड सीज सफरिंग, यानी कि उन्हें मध्यम मार्ग भी कहा जाता है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने और पीड़ा को रोकने के लिए मार्ग के इन 8 विभागों का पालन करने की प्रणाली है, यानी कि 8 फोल्ड पाथ। और फिर आगे चलेंगे तो आपको इसी में 10 शील मिलेगा। इसी 10 शील से पंचशील शब्द आया है, जो कि क्या है, भारत और चाइना के बीच में पंचशील समझौता 1954 आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। यहां पर देखिए अब 8 फोल्ड पाथ जो है ये कौन कौन सा है, तो 8 फोल्ड पाथ में देखिए राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अंडरस्टैंडिंग दैट द 4 नोबल ट्रूथ्स आर नोबल एंड ट्रू। अब ये जो 8 फोल्ड पाथ है, जो अष्टांगिक मार्ग है, उसमें पहला क्या कह रहा है कि यह समझना कि 4 आर्य सत्य उत्तम और सत्य है, यानी कि ये बिल्कुल सही है, इनको नहीं काटा जा सकता है। आगे बोल रहा है कि द राइट थॉट, यानी कि डिटरमाइनिंग एंड रिजॉल्विंग टू प्रैक्टिस बुद्धिस्ट फेथ, यानी कि सम्यक विचार की बात करता है। ये सम्यक विचार में क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि बौद्ध आस्था का अभ्यास करने का दृढ़ संकल्प, ठीक है, यानी कि बौद्ध में आस्था रखने का, यानी कि डिटरमाइनिंग एंड रिजॉल्विंग द प्रैक्टिस ऑफ बुद्धिस्ट फेथ। थर्ड क्या है, राइट स्पीच अवॉइडिंग स्लैंडर गॉसिप लाइंग एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ अनट्रू एंड एब्यूजिव स्पीच, यानी कि सम्यक भाषण की बात करेंगे तो निंदा, गपशप, झूठ और सभी प्रकार के असत्य और अपमानजनक भाषण से बचना। ये क्या होता है, तो ये आपका 8 फोल्ड पाथ में ये 3 है कि आप किसी भी प्रकार का झूठ ना बोलें, सभी प्रकार के असत्य और अपमानजनक भाषा से बचें, किसी की निंदा ना करें और गपशप में ज्यादा ना रहें, ठीक है। ये जो 4th है वो है राइट कंडक्ट, यानी कि एडहरिंग टू द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा, एज वेल एज रिफ्रेनिंग फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ स्टीलिंग और सेक्सुअल इम्प्रोप्रिटी, यानी कि सही आचरण क्या है, अहिंसा। आगे आप चल करके देखेंगे तो महात्मा गांधी ने भी अपनाया, ठीक है, महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी ने भी अपनाया, किसको अपनाया भाई, तो अहिंसा को अपनाया। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सही आचरण, अहिंसा के विचार का पालन करना,
ठीक है, साथ ही किसी भी प्रकार की चोरी या यौन अनुचितता से बचना, ठीक है, इम्प्रोप्रिएटी। यहां जो फिफ्थ जो है वो राइट मीन्स है, राइट मीन्स ऑफ मेकिंग अ लिविंग, यानी कि नॉट स्लॉटरिंग एनिमल्स और वर्किंग एट जॉब्स दैट फोर्स यू टू वायलेट अदर्स। ठीक है, यानी कि जो पांचवा 8 फोल्ड का जो फिफ्थ जो ऑप्शन है वो जीविकोपार्जन का सही साधन की बात करता है, कि जो आप अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, जो आपका क्या है, यानी कि राइट मीन्स ऑफ मेकिंग अ लिविंग, जो आपका लाइवलीहुड है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। कैसे? तो जीविकोपार्जन का सही साधन अर्थात जानवरों का वध नहीं करना या ऐसे काम पर काम नहीं करना जो आपको दूसरों का उल्लंघन करने के लिए क्या करे, तो मजबूर करते हों। जो दूसरों का उल्लंघन करने के लिए क्या करे, ये तो मजबूर कर, ऐसे काम नहीं करने हैं। 6, 7 और 8, ये रहा आपका 8 फोल्ड पाथ, यानी कि 6, 7 और इसको देखते हैं। ये बोल रहा है कि राइट मेंटल एटीट्यूड और एफर्ट, अवॉइडिंग निगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस सच एज एंगर एंड जेलियसी, यानी कि सही मानसिक दृष्टिकोण का प्रयास करना होगा। क्रोध और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक विचारों और भावनाओं से क्या करना होगा, बचना होगा। यानी कि क्रोध और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बचना होगा। आगे जो 7th इसका पथ है वो है राइट माइंडफुलनेस, हैविंग ए क्लियर सेंस ऑफ वन मेंटल स्टेट एंड बॉडीली हेल्थ एंड फीलिंग्स, यानी कि सही सचेतना, किसी की मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य और भावनाओं की स्पष्ट समझ होना। आगे बढ़ रहा है कि राइट कंसंट्रेशन, यानी कि यूजिंग मेडिटेशन टू रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट, यानी कि सही एकाग्रता अर्थात आत्मज्ञान के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए ध्यान का उपयोग करना, यानी कि आत्मज्ञान का जो उच्चतम स्तर है वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना है, ध्यान का उपयोग करना है। बुद्धिस्ट लिटरेचर की हम बात करेंगे। बुद्धिस्ट लिटरेचर, यहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 8 फोल्ड पथ हमने पढ़ लिया, 4 नोबेल ट्रूथ पढ़ लिया, अब बुद्धिस्ट लिटरेचर, यहां से क्वेश्चंस उठेंगे। त्रिपिटक, बुद्धिस्ट लिटरेचर में या बौद्ध साहित्य में सबसे पहले आपको त्रिपिटक दिखाई देगा। ये जो त्रिपिटक है इसको हम क्या कहते हैं, तो पाली लिटरेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लिटरेचर या पाली साहित्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, यहां पर देखिए, इसको हम कहते हैं पाली साहित्य। ठीक है, चूंकि ये पाली भाषा में लिखा गया है इसीलिए इसको हम पाली साहित्य के नाम से जानते हैं। यहां पे बोल रहा है कि त्रिपिटक और 3 बास्केट, त्रिपिटक या 3 बास्केट इज ए ट्रेडिशनल टर्म यूज्ड फॉर वेरियस बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। इट इज नोन एज पाली कैनन इन इंग्लिश। द 3 पिटक्स आर सुत्तपिटक, यहां पर देखिए सुत्तपिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक है। बोल रहा है कि त्रिपिटक या 3 टोकरी विभिन्न बौद्ध धर्म ग्रंथों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पारंपरिक शब्द है। इसे अंग्रेजी में पाली कैनन के नाम से जाना जाता है। 3 पिटक हैं, सुत्तपिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। यहां पे ध्यान रखिएगा, जब हम सुत्तपिटक की बात करेंगे तो इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था, तो आनंद के द्वारा किया गया, आनंद के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में किसके द्वारा, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में आनंद के द्वारा किया गया। विनय पिटक जो है ये किसके द्वारा, तो उपाली के द्वारा किया गया था। उपाली के द्वारा किया गया था, और ये भी किस में था, तो ये भी था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया था। और अभिधम्म पिटक जो है ये किसके द्वारा, तो ये है आपका मोगली पुतिस के द्वारा। मोगली पुतिस के द्वारा इसकी रचना की गई। और ये कब हुआ, तो ये हुआ आपका 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, किसमें हुआ, तो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ। मोगली पुतिस के द्वारा इसकी रचना की गई। अब यहां पे देखिए अलग अलग भी प्रश्न आ सकता है। यही 3 पिटक जो है मिलकर के त्रिपिटक बनाता है। इसमें जो ये है आपका सुत्तपिटक, इसमें क्या है, तो प्रीचेस ऑफ महात्मा बुद्ध, इसमें क्या शामिल है, तो प्रीचेस ऑफ
बुद्धा, यानी कि इसमें बुद्धा का क्या है, तो इसमें बुद्ध का उपदेश इसमें शामिल है। ठीक है। विनय पिटक की बात करेंगे तो रूल्स फॉर संघ एंड मॉन्क। विनय पिटक में क्या है कि जो सन्यासी हैं, जो भिक्षु हैं और जो बुद्धिस्ट संघ है, उसके नियमों को इसमें शामिल किया गया है या उससे संबंधित नियम इसमें दिए गए हैं। और अभिधम्म पिटक में क्या है, यानी कि इसमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी है। क्या है, तो इसमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी है। क्या है, तो इसमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी को इसमें शामिल किया गया है, यानी कि द बुद्धिस्ट फिलॉसफी इज कंपाइल्ड इन दिस अभिधम्म पिटक। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ये हमने एक डिस्क्राइब कर दिया। जैसे सुत्त पिटक की बात करेंगे तो इसमें महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं उसमें शामिल किया गया है। ये प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान इसका संकलन किया गया था आनंद के द्वारा। इसके अलावा जो विनय पिटक है, इस विनय पिटक में जो नियम है संघ के और जो बुद्धिस्ट जो सन्यासी थे उनके नियम का संकलन किया गया है। किसमें, तो इसमें विनय पिटक में। और ये भी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान उपाली के द्वारा क्या किया गया था, तो इसका संकलन किया गया था। और जो थर्ड वन है अभिधम्म पिटक, ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान इसका संकलन मोगलीपुतिस के द्वारा किया गया था और इसमें बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी है उसको इसमें शामिल किया गया। यहां पे ये ध्यान रखना है कि इसको हम पाली ग्रंथ के नाम से जानते हैं, क्योंकि पाली जो है महात्मा बुद्ध का जो वो सरमन जो डिलीवर करते थे, जो उपदेश देते थे, वो पाली लैंग्वेज में देते थे। यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार पाली भाषा में किया। इस बात को ध्यान रखिएगा। और पाली जो साहित्य है, यही त्रिपिटक जो है इसको पाली साहित्य के नाम से जाना जाता है। और महात्मा बुद्ध ने भी अपने उपदेशों का प्रचार जो कॉमन पीपुल की जो लैंग्वेज थी, यानी कि लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपुल वाज पाली, तो ही डिलीवर्ड हिज स्पीचेस इन पाली लैंग्वेज। सुत्त पिटक, इसके बारे में वही चीजें यहां पे लिखी हुई है। इट कंटेन्स ओवर 10,000 सुत्त। ठीक है, यानी कि कितना, तो इसमें लगभग 10,000, इट कंटेन्स ओवर 10,000 सुतास और सूत्रास रिलेटेड टू बुद्धा एंड हिज क्लोज कंपेनियंस। दिस ऑल्सो डील्स विद द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल which was held shortly after the Buddha death, dated by the majority of recent scholars around 400 BC under the patronage of King Ajatasattu with the monk Mahakashyap presiding at Rajgir। अच्छा चलिए, एक मैं यहाँ पे कुछ चीजें आप लोगों को बना रहा हूं, यहाँ पे पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं उसको करा दूंगा। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल, इसको तो आप लोग घोल बना करके पी जाइएगा, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करेंगे तो बुद्धिस्ट काउंसिल की जब हम बात करेंगे तो यहां पे ध्यान से देख लीजिएगा, टाइम पीरियड कब का है, टाइम पीरियड, इसके बाद ये प्लेस कहां का है, यानी कि कहां पे इसका जो काउंसिल हुआ है ये हुआ है। इसके अलावा रूलर कौन है, रूलर यानी कि शासक कौन है। ठीक है, और फिर प्रिसाइडेड, यहां पे देखिए जैसे प्रिसाइडेड है ना, प्रिसाइडिंग यानी कि प्रिसाइडेड ओवर बाय, यानी कि किसके द्वारा ये प्रिसाइडेड ओवर किया गया। ठीक है, और इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उसके बारे में ये हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करेंगे तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी, यानी कि 483 बीसी में हुआ। कहां पे हुआ, तो ये राजगृह में हुआ। राजगृह में शासक कौन है भाई, तो अजात शत्रु है। कौन है, अजात शत्रु इसका शासक है। ठीक है, प्रिसाइडेड ओवर बाय महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप। और यहां पे अगर आप आकर के देखेंगे तो यहां पे आपको सुत्त पिटका दिखाई देता है, सुत्त पिटक। ठीक है, बाय आनंद। ठीक है, बाय आनंद। ठीक है, ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल।
सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करेंगे तो 383 बीसी, यानी कि आफ्टर 100 ईयर, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, 383 बीसी। ठीक है, ये कहां पे हुआ? तो वैशाली में हुआ। वैशाली में हुआ। कौन था? तो इस समय कलाशोक था। कलाशोक, ये हम लोगों ने मगध जब हमने पढ़ा था तब भी डिस्कशन किया था। ठीक है, तो कलाशोक था। ये सुबुकामी, सुबुकामी या सबा कमीर, सबा कमीर, सुबुकामी या साबा कमीर के द्वारा। इसमें क्या हुआ कि जैन धर्म में विवाद हमें दिखाई देती है स्थावीर और महासंघिका, स्थावीर और महासंघिका, महासंघिका। ठीक है, यहां पे देखिए सुत पिटक और विनय पिटक, ये दोनों हमें दिखाई देता है प्रथम में। सुत पिटक और विनय पिटक, ये दोनों हमें प्रथम में दिखाई देता है। यहां पे देखिए स्थावीर और महासंघिका जो है इसी दौरान हमें दिखाई देता है, यानी कि सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था यहीं पे स्थावीर और महासंघिका में विवाद हमें दिखाई देता है। यही आगे चल करके इसका डिवीजन हुआ था। ठीक है, थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ये हुआ था आपका 250 बीसीई, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। यानी कि इस समय अगर बात करेंगे तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा की बात करेंगे। इस समय शासक कौन था? तो अशोक इसका शासक था। ठीक है, और प्रिसाइडेड ओवर बाय मोगली पुतिस, किसके द्वारा? तो मोगली पुतिस के द्वारा। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो अभिधम पिटक, अभिधम पिटका। ठीक है, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक का संकलन हमें दिखाई देता है। ठीक है, और जो फोर्थ हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 102 एडी, 102 एडी में हुआ था, या सीई कर लीजिए इसको, कॉमन एरा। ठीक है, ये कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर में हुआ था। ये किसके समय में हुआ था? तो कनिष्क, कनिष्क के समय में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया भाई? तो इसकी अध्यक्षता वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र, वसुमित्र थे, वसुमित्र। और अश्वघोष जो थे, अश्वघोष, ये इसके उपाध्यक्ष थे, यानी कि को चेयरपर्सन। ठीक है, और इसमें हमें क्या दिखाई देता है? तो बौद्ध धर्म दो हिस्सों में हमें बंटता हुआ दिखाई देता है। कौन कौन सा है? तो बौद्ध धर्म दो हिस्सों में, हीनयान और महायान में दिखाई देता है। हीनयान और महायान, महायान। ठीक है, यानी कि हीनयान और महायान दो हिस्सों में हमें दिखाई देता है। इसमें थोड़ा सा एक दो और एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये राजगीर में सप्तपर्णी केव, सप्तपर्णी केव, यानी कि सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। अजात शत्रु, ये अजात जो शत्रु था ये हर्यक वंश का शासक था, हर्यका डायनेस्टी, हर्यक, हर्यक वंश का शासक था। महाकश्यप, ठीक है, सुत पिटक और विनय पिटक। सुत पिटक किसके द्वारा? तो ये आनंद के द्वारा है, और ये विनय पिटक जो है वो किसके द्वारा है? तो उपाली के द्वारा है। ठीक है, ये जो वैशाली में हुआ था, ठीक है, वो वालुकाराम विहार में हुआ था। वालुकाराम विहार, वालुकाराम विहार लिख लीजिएगा। ठीक है, कलाशोक जो है ये किस वंश का है? तो ये शिशुनाग, शिशुनाग डायनेस्टी का है। और स्थावीर और महासंघिक, महासंघिका जो है यही आगे चल करके आपको स्थावीर हीनयान में तब्दील हो जाता है और महासंघिका महायान में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो विभाजन के साइन हमें यहीं पे दिखाई देते हैं। ये पाटलिपुत्र में जो हुआ था वो हुआ था अशोकाराम विहार में। कहां पे हुआ था? तो अशोकाराम विहार में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अशोक ये जो है कौन सा है? तो मौर्य शासक है। कौन है? तो मौर्य शासक है। ठीक है, और मोगली पुतिस जो है ये अभिधम पिटक, कौन लिखता है? मोगली पुतिस, मोगली पुतिस, यानी कि इसी ने इसका संकलन किया था, मोगली पुतिस। ठीक है,
102 ईस्वी में कश्मीर में जो होता है ये कहां पे होता है, तो कुंडल वन में होता है। और ये कनिष्क जो है वो कौन सा है, तो ये है कुषाण शासक। बाकी आगे अश्वघोष का जो है, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक की रचना की, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। सौंदरानंद की भी रचना अश्वघोष ने ही की थी, ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। अब लेकिन इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, नहीं बनने के कोई चांसेस नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो यहां पे देखिए विनय पिटक, पहले देख लेते हैं ये क्या है। सुत पिटक बोल रहा है कि इट कंटेन्स ओवर 10,000 सुताज और सूत्रास रिलेटेड टू बुद्धा एंड हिज क्लोज कंपेनियंस। दिस ऑल्सो डील्स विद द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसके बारे में हमने डील कर लिया, विच वॉज हेल्ड शॉर्टली आफ्टर बुद्धा डेथ, यानी कि 483 में उनकी मृत्यु भी हुई थी, और मृत्यु के तुरंत बाद उसका मतलब कि क्या हुआ था, काउंसिल भी हुआ था। डेटेड बाय द मेजोरिटी ऑफ रिसेंट स्कॉलर्स अराउंड 400 BC, एग्जैक्ट इसका आंसर 483 BC है, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग अजातशत्रु विच द मॉन्क महाकश्यप रिसाइडिंग एट राजगीर। यानी कि इसमें बुद्ध और उसके करीबी साथियों से संबंधित 10,000 से अधिक सूत या सूत्र शामिल है। यह पहली बौद्ध परिषद से भी संबंधित है जो बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद आयोजित की गई थी, जिसे हाल के अधिकांश विद्वानों ने 400 ईसा पूर्व के आसपास राजा अजातशत्रु के संरक्षण में राजगीर में भिक्षु महाकश्यप की अध्यक्षता में आयोजित किया। आगे बढ़ते हैं, यह अभी हमने समझा ही दिया। विनय पिटक की बात करेंगे। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विनय पिटक इज मोनास्टिक रूल फॉर मॉन्क्स, जो अभी हमने समझाया, एंड नन्स। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द बुक ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि विनय पिटक का विषय भिक्षुओं या भिक्षुणियों के लिए मठवासी नियम है। इसे अनुशासन की पुस्तक, यानी कि दिस इज द बुक ऑफ व्हाट, डिसिप्लिन भी कहा जाता है। अभिधम्म पिटक की बात करेंगे तो इट डील्स विद द फिलॉसफी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म appearing in the suttas. However, it does not contain the systematic philosophical treatise. There are 7 works of Abhidhamma Pitak which most scholars agree that do not represent the word of Buddha himself. यानी कि अभिधम्म पिटक तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान इसका संकलन हुआ मोगली पुतिस के द्वारा, और इसमें क्या है, तो बुद्धिस्ट दर्शन को शामिल किया गया है। तो यह सूतों में प्रकट बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांत से संबंधित है, हालांकि इसमें व्यवस्थित दार्शनिक ग्रंथ शामिल नहीं है, ठीक है। अभिधम्म पिटक के 7 कार्य हैं जिसके बारे में अधिकांश विद्वान सहमत हैं कि वे स्वयं बुद्ध के शब्दों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उसमें कुछ अपने तरफ से भी कई सारी चीजों को एडिशन किया गया है, और यही है वो क्या है, तो ये अभिधम्म पिटक है। दिस इज नोन एज अभिधम्म। Some terminologies associated with Buddhism, कुछ एक टर्मिनोलॉजी है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहां पे देखिए जो पहला टर्मिनोलॉजी आपको दिखाई देगा वो है निर्वाण। निर्वाण का लिटरल मीनिंग होता है कि जन्म और जो मृत्यु है, जन्म और मृत्यु जो है उसके चक्र से, जो विशियस साइकिल है उससे फ्री हो जाना। कैसे होंगे आप, तो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके, टू सप्रेस योर विल्स। आप अपनी इच्छाओं को अगर दमित कर लेते हैं तो आप आराम से उससे बाहर निकल जाएंगे। तो निर्वाण बोल रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ निर्वाण इन बुद्धिज्म इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द हिंदुइज्म। निर्वाण में जो बुद्धिज्म का कंसेप्ट है वो हिंदुइज्म के निर्वाण से बिल्कुल अलग है। बुद्धिज्म डिनाई द कंसेप्ट ऑफ मोक्ष। बुद्धिज्म क्या करता है, मोक्ष के कंसेप्ट को मना कर देता है, डिनाई कर देता है। हाउएवर इट डिफाइंस निर्वाण एज टू गेटिंग रीड ऑफ साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ, यानी कि मृत्यु और जीवन का जो चक्र है उससे मुक्ति मिल जाना ही क्या है, तो वो निर्वाण से मुक्ति का मार्ग है। इट इज अचीव्ड इन द लाइफ टाइम इटसेल्फ एंड नॉट आफ्टर डेथ। और ये क्या किया जा सकता है, निर्वाण जो है जीवन रहते यानी कि जीते जी ही प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि मृत्यु के बाद। यही चीज बोल रहा है कि इट इज अचीव्ड इन द लाइफ टाइम इटसेल्फ एंड नॉट आफ्टर डेथ। टू अचीव निर्वाण वन शुड फॉलो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि एक व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, तो नैतिक नियमों को मानना पड़ेगा। यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ शब्दावलियां हैं यहाँ पे। निर्वाण वही हिंदी में समझ लेते हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग है। बौद्ध धर्म ने मोक्ष की अवधारणा को नकार दिया। क्या किया, मोक्ष की अवधारणा को नकार दिया। हालांकि यह परिभाषित करता है कि निर्वाण का अर्थ मृत्यु और जन्म के चक्र से
छुटकारा पाना है। यह जीवन काल में भी प्राप्त होता है, ठीक है, मृत्यु के बाद नहीं। यानी कि यह जीवन काल में प्राप्त होता है, मृत्यु के बाद नहीं। निर्वाण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को नैतिक आचार संहिता का क्या करना होता है? पालन करना। आगे बढ़ते हैं, जातक की बात करेंगे तो जातक के बारे में हमने पिछली क्लास में भी डिस्कशन कर लिया था। जातकास आर वेरी मच क्लोज टू फोकलोर लिटरेचर एंड दे कंटेन द टेल्स ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा इन पोएम्स। यानी कि कहानियों के तौर पे महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की बात करते हैं। अगर आप लोगों को ये कहानी पढ़ना है तो 6th क्लास का एनसीईआरटी का किताब जाकर के खोलिएगा, उसमें महात्मा बुद्ध के जो प्रीवियस बर्थ है उसके उनके जन्म से संबंधित कहानी का उसमें वर्णन है कि वो एक बार बानरों के जो सेना होती है उसके राजा रहते हैं, ठीक है, और फिर वो किस तरीके से अपने बानरों को बचाने के लिए अपने शरीर को ही नदी के ऊपर पुल बना देते हैं। वो एक फल का वृक्ष होता है। तो वो कहानी, ठीक है, कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, वो जाकर के एनसीईआरटी का किताब खोलिएगा, आपको वो कहानी मिल जाएगी। तो जातक के बारे में बात करेंगे तो जातका आर वेरी मच क्लोज टू फोकलोर लिटरेचर एंड दे कंटेन द टेल्स ऑफ द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा इन पोएम। द जातक हैव आल्सो बीन, ठीक है, मेंशन इन द खुद्दक निकाय। देयर आर 547 पोएम्स। खुद्दक निकाय, ये जो खुद्दक निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, ये सुत्त पिटक का पार्ट है। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं, उसका है खुद्दक निकाय। और अंगुत्तर निकाय जिसमें हमने 16 महाजनपद के बारे में डिस्कशन किया था, वो भी सुत्त पिटक से संबंधित ही ग्रंथ है। तो जातक की बात करेंगे तो जातक लोक साहित्य के बहुत करीब है और उसमें कविताओं में बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां शामिल है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जातक क्या है, तो बौद्ध धर्म का जो पिछले जन्म की कहानी है वही जातक है। जातक का उल्लेख खुद्दक निकाय में भी किया गया है। 547 कविताएं हैं जिसमें बुद्ध चरित्र, ठीक है, यानी कि बुद्ध चरित्र जो है वो किसके द्वारा, तो अभी हमने बताया था कि ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, और ये बौद्ध धर्म के बाइबिल के तौर पे जाना जाता है। तो यहां पे देखिए बुद्ध चरित्र की बात करेंगे तो बुद्ध चरित्र इज एन इपिक स्टाइल संस्कृत वर्क बाय अश्वघोष। इसके द्वारा, तो अश्वघोष के द्वारा ये लिखित है। एंड वाज कंपाइल्ड इन 2nd सेंचुरी बीसी। इसको 2nd सेंचुरी बीसी में कंपाइल किया गया, ठीक है। धर्म रक्षा, हु इज नॉन टू हैव ट्रांसलेटेड मेनी वर्क्स ऑफ बुद्धिज्म इन चाइनीज। धर्मरक्ष जो है उन्होंने बहुत सारे जो बौद्ध धर्म के पुस्तक है उसको चाइनीज में ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेटेड दिस वर्क इन चाइनीज इन 420 AD। इट मेनली डील्स विद बुद्धा लाइफ। ये क्या करता है कि बुद्ध लाइफ से डील करता है। अश्वघोष ऑल्सो रोट ए संस्कृत ड्रामा सारीपुत्र प्रकरण। सारीपुत्र प्रकरण और सौंदरानंद डील्स अबाउट सारीपुत्र और सारीपुत्र द डिसिपल ऑफ बुद्धा। तो सारीपुत्र प्रकरण भी अश्वघोष का ही है। और एक और चीज है सौंदरानंद। सौंदरानंद ये भी किसका है, तो इन्हीं की रचना है अश्वघोष का, ये ध्यान रखिएगा। तो बुद्ध चरित्र की बात करेंगे, सबसे पहले बुद्ध चरित्र के बारे में बात करते हैं। तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य शैली की संस्कृत कृति है। अश्वघोष ने सौंदरानंद की भी रचना की थी। किसकी, तो सौंदरानंद। ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य शैली की संस्कृत कृति है और इसे 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व में संकलित किया गया था। धर्म रक्षा जो बौद्ध धर्म के कई कार्यों का चीनी भाषा में अनुवाद करने के लिए जाने जाते हैं, एक धर्म रक्षा है जो बहुत सारे बौद्ध साहित्य का इन्होंने चीनी भाषा में अनुवाद किया, ठीक है। 420 AD में इस कार्य का चीनी भाषा में अनुवाद किया। यह मुख्य रूप से बुद्ध के जीवन से संबंधित है। इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द महात्मा बुद्ध। अश्वघोष ने एक संस्कृत नाटक सारीपुत्र प्रकरण भी लिखा जो बुद्ध के शिष्य, ठीक है, क्या थे भाई, तो बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र या सारीपुत्र के बारे में क्या करता है ये, तो बताता है, ठीक है। तो सारीपुत्र प्रकरण और सौंदरानंद, ठीक है, और बुद्ध चरित्र, ये किसकी रचना है, तो ये 3 रचनाएं जो है वो अश्वघोष की है, कहीं नोट कर लीजिएगा जरूर। बोधि वंश, ठीक है, या बोधि वामसा। बोधि वामसा के बारे में बात करेंगे तो बोधि वामसा इज, ठीक है, बोधि वामसा इज ए मिक्स संस्कृत पाली टेक्स्ट विच वाज कंपोज्ड बाय उपतिसा अंडर द रूल ऑफ
Mahinda IV of the Sri Lanka in 10th century AD. It describes the arrival of branch of Bodhi tree in Sri Lanka and many other things which mentioned in Mahavamsa. महावंश, इसको हम महावंश भी पढ़ लेते हैं। महावंश और दीपवंश ये श्रीलंका की किताबें हैं, यानी श्रीलंका की किताब है, यानी कि श्रीलंकन बुद्धिस्ट लिटरेचर है महावंश। ठीक है, इसको हम महावंश भी कह सकते हैं या महावंशा कह सकते हैं। ये क्या है? वरना इज मिक्स ऑफ संस्कृत एंड पाली। ये किस में लिखी गई है? पाली एंड संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, यहां पे देखिए बोल रहा है कि बोधि वामसा, यानी कि बोधि वामसा एक मिश्रित संस्कृत पाली पाठ है जिसकी रचना 10वीं शताब्दी ईस्वी में श्रीलंका के महेंद्र चतुर्थ के शासन में किसने किया था? उपतीसा ने इसकी रचना की थी। किसके द्वारा? तो उपतीसा के द्वारा इसकी रचना की गई थी। इसमें श्रीलंका में बोधि वृक्ष की शाखा के आगमन, जो अभी हमने आपकी कहानी बताया कि जो वर्तमान समय में जो बिहार के बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो अपनी पीढ़ी का कौन सा है? तो अपनी पीढ़ी का वो छठा वृक्ष है। जो पहला वृक्ष था उसका बीज श्रीलंका गया था और फिर बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम वो लेकर के आए। तो यही कहानी बोल रहा है कि इसमें श्रीलंका में बोधि वृक्ष की शाखा के आगमन और महावंश में वर्णित कई अन्य बातों का वर्णन है। अब बौद्ध धर्म में दो शाखाएं हमें दिखाई देती हैं। कौन कौन सी दिखाई देती हैं? तो हीनयान और महायान। यानी कि द डिवीजन वाज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्क, यानी कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान ये डिवीजन होता है। हीनयान की बात करेंगे। हीनयान, तो हीनयान क्या है कि हीनयान इज द ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स है ये, यानी कि हीनयान बौद्ध धर्म की रूढ़िवादी विचारधारा है। यानी कि हीनयान जो है, यानी कि इट बिलीव्स दैट महात्मा बुद्ध वाज अ मैन। ठीक है, एक वो व्यक्ति के तौर पे ही महात्मा बुद्ध को मानता है। यानी कि हीनयान बेसिकली फॉलोज द रूल ऑफ द महात्मा बुद्धा टीचिंग्स। यानी कि हीनयान फॉलोज द टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्धा, यानी कि ही डज नॉट बिलीव दैट महात्मा बुद्धा वाज गॉड। आ रहा बात समझ में? तो ये क्या है? ऑर्थोडॉक्स है, ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, यानी कि हीनयान बौद्ध धर्म की रूढ़िवादी विचारधारा है। डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। अब चूंकि महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं मानता है तो ये मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं करेगा। यानी कि डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप एंड ट्राई टू अटेन इंडिविजुअल सल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। यानी कि मूर्ति पूजा में विश्वास न करता है और आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करता है। अशोका पैट्रोनाइज्ड हीनयान। अशोक की बात करेंगे तो हीनयान को क्या किया था? तो संरक्षण दिया था। यानी कि अशोका पैट्रोनाइज्ड हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। पाली, द लैंग्वेज ऑफ मासेस वाज यूज्ड बाय द हीनयान स्कॉलर्स। यानी कि जो जनता की जो सामान्य भाषा थी पाली का उपयोग किसने किया? तो हीनयान विद्वानों के द्वारा किया जाता था। यानी कि पाली, द लैंग्वेज ऑफ मासेस वाज यूज्ड बाय द हीनयान स्कॉलर। इट इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ रिलीजन इन कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, थाईलैंड एंड बर्मा। यानी कि ये जो हीनयान संप्रदाय है ये ज्यादातर प्रभावशाली कहां रहा? तो यह कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, थाईलैंड और बर्मा में प्रमुख रूप से ये फैला। यानी कि इट वाज मेजर डोमिनेंट इन कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, थाईलैंड और बर्मा। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे तो महायान के बारे में बात करेंगे। यानी कि महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। यानी कि महायान बुद्धिज्म ऑल्सो नोन एज द ग्रेट व्हीकल is the form of Buddhism prominent in North Asia including China, Mongolia, तिब्बत, कोरिया एंड जापान। यानी कि महायान बौद्ध धर्म, जिसे महायान महान वाहन के रूप में भी जाना जाता है, चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया और जापान सहित उत्तरी एशिया में प्रमुख बौद्ध धर्म का रूप है। जब हम कनिष्क की बात करेंगे तो कनिष्क पैट्रोनाइज द महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। During the period of the Kanishka, a Chinese Buddhist monk Huan Sang या Huan Zhuang
came to India to study the Buddhist literature and to visit the Buddhist shrine places. ठीक है, तो यही चीज बोल रहा है कि इंक्लूडिंग चाइना, मंगोलिया एंड तिब्बत, कोरिया एंड जापान, यहां पे महायान बौद्ध धर्म का प्रभाव था. दिस सेक्ट बिलीव्स इन द हैवीनेस या हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा एंड बिलीव्स इन आइडल वर्शिप. यानी कि यह संप्रदाय बुद्ध की स्वर्गीयता में विश्वास करता है और मूर्ति पूजा में विश्वास करता है. देखिए, जब बौद्ध धर्म खुद ही या बुद्धिज्म जो है वो खुद ही जब ईश्वर को नहीं मानता है, तो जाहिर सी बात है कि हम यहां ईश्वर शब्द का उपयोग कर तो लेते हैं, लेकिन टेक्निकली वो गलत है. लेकिन फिर दूसरे एंगल से अगर हम देखते हैं तो बौद्ध धर्म जिन वैदिक कर्मकांडों के खिलाफ या जो रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज थी उसके खिलाफ जो आया था, अगेन वही सभी रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज जो थी वो बुद्धिज्म में शामिल हो गई. क्योंकि बुद्ध को भी यहां गॉड मान लिया गया, अब उनकी मूर्तियां बनने लगा और उनकी पूजा की जाने लगी. महात्मा बुद्ध की जो सबसे पहली मूर्ति बनती है इसी महायान सेक्ट के तहत मूर्ति पूजा की बात करेंगे ना, तो ये मूर्ति पूजा की जब हम बात करेंगे तो इसी महायान जो सेक्ट है इसी के तहत फर्स्ट आइडल हमें कब दिखाई देता है, तो फर्स्ट आइडल की बात करेंगे तो ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट क्या है, तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के माध्यम से सबसे पहली बार महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण होता है. यानी कि देयर वर टू स्कूल ऑफ आर्ट्स ड्यूरिंग द कुषाण एज, यानी कि कनिष्क वाज द रूलर, and the Mathura School of Arts and the Gandhar School of Arts. In the Gandhar School of Arts there was a influence of the Greek, ठीक है, यानी कि यूनानी उसमें प्रभाव दिखाई देता है, but the Mathura School of Arts was the purely indigenous art. तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध की मूर्ति का जो हमें निर्माण दिखाई देता है यही महायान सेक्ट के तहत सबसे पहले हमें मथुरा मूर्ति कला के तहत दिखाई देता है. आगे बढ़ते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ महायान doctrines were based on the possibility of universal liberation from suffering for all beings, hence the great vehicle and the existence of Buddhas and Bodhisattva embodying Buddha nature. यानी कि महायान सिद्धांत के मौलिक सिद्धांत जो है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, महायान सिद्धांत के जो मौलिक सिद्धांत हैं, सभी प्राणियों के लिए पीड़ा से सार्वभौमिक मुक्ति की संभावना, इसीलिए महान वाहन और बुद्ध प्रकृति का प्रतीक बुद्ध और बोधिसत्व के अस्तित्व पर आधारित है. जब हम बोधिसत्व की बात करेंगे तो बोधिसत्व वे व्यक्ति हैं जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं और दूसरों के निर्वाण में मदद करते हैं, यानी कि दे हेल्प्स फॉर द निर्वाण ऑफ अदर्स. यह है बोधिसत्व. तो यही चीज यहां पे बोल रहा है कि ललित विस्तार जो है ना, ललित विस्तार ये क्या है, ये महायान संप्रदाय का पुस्तक है, यानी कि दिस इज द लिटरेरी वर्क ऑफ द महायान सेक्ट. संस्कृत में है ये, ठीक है, यानी कि लिटरेचर ऑफ महायान सेक्ट, ठीक है, महायान सेक्ट, यानी कि महायान सेक्ट की ये पुस्तक है ललित विस्तार. ये बोधिसत्व यानी कि हु अटेन द नॉलेज एंड दे हेल्प अदर्स टू अटेनमेंट ऑफ निर्वाण, ठीक है, यानी कि जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं और दूसरों के निर्माण में मदद करते हैं. यहां पे देखिए बोधिसत्व का मतलब लिख देता हूं, यानी कि दे अटेंड निर्वाण एंड हेल्प्स अदर टू अटेन निर्वाण, ठीक है, यानी कि दूसरे के निर्माण में ये क्या करते हैं, तो मदद करते हैं. इसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा, मंजूश्री, मूलकल्प है, अमिताभ है, मैत्रेय है, ये सब नाम है बोधिसत्व के. ये वे लोग हैं जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं और दूसरों के निर्वाण में मदद करते हैं, यानी कि दे हेल्प्स अदर. इट अलाउज salvation to be alternatively obtained through the grace of the Amitabh Buddha by having faith and devotion on self to mindfulness of the Buddha.
दिस सेट्स बिलीव इन मंत्रास। यानी कि यह वैकल्पिक रूप से विश्वास करने और बुद्ध के प्रति सचेत रहने के लिए खुद को समर्पित करके अमिताभ बुद्ध की कृपा के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह संप्रदाय मंत्रों में क्या करता है? तो विश्वास करता है। यह संप्रदाय क्या करता है? तो मंत्रों में विश्वास करता है। यानी कि यह वैकल्पिक रूप से विश्वास रखने और बुद्ध के प्रति सचेत रहने के लिए खुद को समर्पित करके अमिताभ बुद्ध की कृपा के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने की अनुमति देता है। यही अमिताभ जो बोधिसत्व है। ठीक है, यह संप्रदाय मंत्रों में विश्वास रखता है। आगे बढ़ते हैं। यह बोल रहा है कि द मेन महायान सेक्ट इंक्लूड प्योर लैंड, जैन एंड वज्रयान और तांत्रिक बुद्धिज्म। मुख्य महायान संप्रदायों में शुद्ध भूमि, जैन और वज्रयान या तांत्रिक बौद्ध धर्म शामिल है। ये बौद्धों के क्या है? अलग अलग सेक्ट हैं। यानी कि अब महायान में भी इनका बंटवारा होने लगा, या महायान सेक्ट में भी इनका डिवीजन होने लगा। इसमें प्योरलैंड, जैन एंड वज्रयान। वज्रयान को हम तांत्रिक कहते हैं। ठीक है, और ये आपको दिखाई देता है बंगाल के क्षेत्र में बुद्धिज्म का वज्रयान। महायान और हीनयान। हीनयान बोल रहा है कि गौतम बुद्धा वाज लाइक ए टीचर। इसमें गौतम बुद्ध को ईश्वर नहीं मानता है। क्या मानता है? एक शिक्षक के तौर पे मानता है। वाइल एज महायान गौतम बुद्धा वाज ए कंसिडर्ड एज गॉड। महायान ईश्वर को गॉड के तौर पे मान लेता है। दे यूज्ड सिंबल फॉर वर्शिप, फॉर एग्जाम्पल फुटप्रिंट्स, फ्लावर ईटीसी। जो हीनयान वाले हैं वो क्या करते हैं? तो वो पूजा के लिए क्या करते हैं? तो सिंबल का उपयोग करते हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध के फुटप्रिंट हो गया, फूल हो गया इत्यादि। जबकि महायान वाले क्या करते हैं? दे वर्शिप बुद्धा इन इमेज फॉर्म। ये महात्मा बुद्ध को क्या करते हैं? तो मूर्ति के तौर पे पूजा करते हैं। हीनयान क्या कर रहे हैं भाई? मेरिट एंड डिमेरिट वाज डिपेंड ऑन प्रीवियस बर्थ। आपका जो गुण या जो अवगुण है वो आपके पिछले जन्म पे आधारित होता है। while as महायान सेक्ट says they believe that merit can be strengthened through rebirth। इसने बोला कि गुण क्या होता है? तो मतलब कि पुनर्जन्म से भी मिल सकता है या उसको मजबूत किया जा सकता है। हीनयान कहता है कि मेरिट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। हीनयान कहता है कि मेरिट जो है, जो विशेषता है, जो गुण है, वो एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। while as Mahayan said merit can be transferred from one person to another by conducting pious acts। महायान कहता है कि गुण को एक से दूसरे में भेजा जा सकता है। यहां पर देखिए, हीनयान कहता है वेरी फ्यू रूलर्स पैट्रोनेज हीनयान। बहुत कम ऐसे शासक हैं जिन्होंने हीनयान को सपोर्ट दिया। लेकिन महायान की बात करेंगे तो मेनी रूलर्स पैट्रोनेज महायान। जैसे यहां पे हम बात कर लेते हैं कनिष्क। ठीक है, कनिष्क पैट्रोनाइज द महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। वज्रयान बुद्धिज्म के बारे में हम थोड़ा सा यहां पे बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? वज्रयान बुद्धिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए वज्रयान क्या कह रहा है? बोल रहा है कि द वज्रयान ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म स्प्रेड टू चाइना। जो वज्रयान जो बौद्ध धर्म है ये कहां पे फैला? तो चाइना में फैला, मंगोलिया में एंड तिब्बत। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म की वज्रयान परंपरा ये क्या है? तांत्रिक परंपरा है। यानी कि तंत्र या मंत्र में भरोसा रखता है, यानी कि बिलीव्स इन मंत्रा। यानी कि बौद्ध धर्म की वज्रयान जो परंपरा है चीन, मंगोलिया और तिब्बत तक फैली हुई थी। वज्रयान बुद्धिस्ट रिकॉग्नाइज ए लार्ज बॉडी ऑफ बुद्धिस्ट तंत्रास, some of which are also included in Chinese and Japanese collections of Buddhist literature and various versions of a few even in the Pali canon। यानी कि बोल रहा है कि वज्रयान बौद्ध तंत्रों के एक बड़े समूह को पहचानते हैं। वज्रयान बौद्ध जो है बौद्ध तंत्रों के एक बड़े समूह को पहचानते हैं, जिनमें से कुछ बौद्ध साहित्य के चीनी और जापानी संग्रह में भी शामिल है और कुछ के संस्करण पाली कैनन में भी शामिल है। बोल रहा है कि वज्रयान बुद्धिस्ट रिकॉग्नाइज ए लार्ज बॉडी ऑफ बुद्धिस्ट तंत्रा, सम ऑफ विच आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन चाइनीज एंड जापानीज कलेक्शंस ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड वर्जन्स ऑफ ए फ्यू इवन इन पाली कैनन। ठीक है, यानी कि और कुछ संस्करण पाली कैनन में भी शामिल है। जैन बुद्धिज्म यानी कि जापानी बौद्ध धर्म के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जैन बुद्धिज्म यानी कि जापानी बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग यहां पे थोड़ा सा चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि जैन बुद्धिज्म प्रोनाउंस चान इन चाइनीज। जो जैन बुद्धिज्म है उसको कैसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं? चान।
इन चाइनीज, स्योन इन कोरिया और जैन इन जापानीज. डेराइव फ्रॉम द संस्कृत, द टर्म ध्यान मीनिंग मेडिटेशन is a form of Buddhism that become popular in China, Korea and Japan, and that lays a special emphasis on meditation. यानी कि जापानी बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं. बोल रहे हैं कि जैन बौद्ध धर्म का उच्चारण चीनी में चान, जापानी जो बौद्ध धर्म है उसका उच्चारण चीनी में चान, कोरिया में शियोन या जापानी में जेन, संस्कृत शब्द ध्यान से लिया गया है जिसका अर्थ है ध्यान. बौद्ध धर्म का एक रूप है जो चीन, कोरिया और जापान में लोकप्रिय हो गया और जो ध्यान पर विशेष जोर देता है, यानी कि इट बिलीव्स या इट एम्फेसाइज बेसिकली ऑन मेडिटेशन. ठीक है, तो जापानी बौद्ध धर्म की बात करेंगे जो चीन, कोरिया और जापान में लोकप्रिय हो गया और जो ध्यान पर विशेष जोर देता है. जैन प्लेसेस लेस एम्फेसाइज ऑन स्क्रिप्चर्स देन सम अदर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म एंड prefers to focus on direct spiritual breakthrough to truth. यानी कि देखिए, जैन बौद्ध धर्म के कुछ अन्य रूपों की तुलना में धर्म ग्रंथों पर कम जोर देता है और सत्य की ओर सीधे आध्यात्मिक सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करता है. फिर से एक बार देख लेते हैं क्या कर रहा है कि जैन प्लेसेस लेस एम्फेसाइज ऑन स्क्रिप्चर्स देन सम अदर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म एंड प्रेफर्स टू फोकस ऑन डायरेक्ट स्पिरिचुअल ब्रेकथ्रूज टू. यानी कि जैन बौद्ध धर्म जो है या जापानी जो बौद्ध है धर्म के कुछ अन्य रूपों की तुलना में धर्म ग्रंथों पर कम जोर देता है और सत्य की ओर सीधे आध्यात्मिक सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करता है, जैसा कि हमने बोला कि इट एम्फेसाइज ऑन मेडिटेशन. आगे बोल रहे हैं कि जैन बुद्धिस्ट टीचिंग्स इज ऑफन फुल ऑफ पैराडॉक्स in order to loosen the grip of the ego and to facilitate the penetration into the realm of the true self or formless self which is equated with the Buddha himself. यानी कि जैन बौद्ध शिक्षण अक्सर अहंकार की पकड़ को ढीला करने और सच्चे स्व या निराकार स्व के दायरे में प्रवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए विरोधाभास से भरा होता है. यह बोल रहा है कि जैन बौद्ध है यानी कि जो जापानी बौद्ध है, ठीक है, शिक्षण अक्सर अहंकार की पकड़ को ढीला करने, यानी कि जो अहंकार है उसको कम करता है. आप लोग जापानी वगैरह में देखेंगे अहंकार कम है, नहीं के बराबर है, ढीला करने और सच्चे स्व का निराकार स्व के दायरे में प्रवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए विरोधाभास से भरा होता है जो स्वयं बुद्ध के बराबर है. यानी कि ये मेडिटेशन पे, स्वयं का जो अहंकार है उसके दमन पे या सेल्फ कंट्रोल पे ये बात करता है. बोधिसत्व, यहां पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं किसके बारे में, तो बोधिसत्व के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर बोधिसत्व क्या है. जैसा कि अभी हमने आप लोगों को पीछे भी डिस्कशन करके बताया था कि बोधिसत्व ये वो लोग होते हैं जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं और दूसरे के निर्वाण में मदद करते हैं. तो बोधिसत्व यानी कि ये बोधिसत्व मीन्स वन हु हैज एसेंस ऑफ एनलाइटनमेंट, एनीवन हु हैज ए स्पॉन्टेनियस विश टू अटेन बुद्धाहुड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इज अ बोधिसत्व. इट्स ए वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट इन बुद्धिस्ट आर्ट. A bodhisattva is bound to enlightenment and refers to all who are destined to become Buddhas in this life or another life. There are celestial bodhisattvas which are manifestations of Gautam Buddha. ठीक है, यहां पर देखिए बोल रहा है कि बोधिसत्व का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास आत्मज्ञान का सार है, यानी कि निर्माण प्राप्त कर चुका है, जो कोई भी सभी के लाभ के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने की सहज इच्छा रखता है, वो बोधिसत्व है. यानी कि जो कोई भी है अगर सभी के लाभ के लिए, सबके बेनिफिट के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने की सहज इच्छा रखता है, वो क्या है, तो बोधिसत्व है. ठीक है, यह बौद्ध कला में एक बहुत लोकप्रिय विषय है. बोधिसत्व आत्मज्ञान के लिए बाध्य है और उन सभी को संदर्भित करता है जिनका इस जीवन या किसी अन्य जीवन में बुद्ध बनना तय है. यह बौद्ध कला में एक बहुत लोकप्रिय विषय है. बोधिसत्व आत्मज्ञान के लिए बाध्य है, यानी कि सेल्फ अटेनमेंट के लिए बाध्य है और उन सभी को संदर्भित करता है जिनका इस जीवन या किसी अन्य जीवन में बुद्ध बनना तय है. दिव्य बोधिसत्व है जो गौतम बुद्ध की अभिव्यक्तियां
ठीक है। बुद्धिस्ट श्राइन की बात करेंगे तो कुछ एक ऐसे बुद्धिस्ट श्राइन जो है, ठीक है, कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जहां से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बुद्धिस्ट श्राइन यानी कि यहां पे देखिए अष्ट महास्थान, दीज आर 8 ग्रेट होली प्लेसेस, दे आर एज फॉलोज। यानी कि बौद्ध तीर्थ स्थान की बात करेंगे तो ये अष्ट महास्थान है, 8 महान स्थान है, ये 8 महान पवित्र स्थान है, वे इस प्रकार हैं। लुम्बिनी में क्या हुआ था भाई, तो बर्थ ऑफ महात्मा बुद्ध, ठीक है, कब, तो 563 ईस्वी पूर्व में, हमने पीछे भी बता दिया है। अशोक जो है अपने शासन के 20वें वर्ष, अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करता है। किसकी, लुम्बिनी की यात्रा करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या करता है, तो 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां जो है टैक्स को क्या कर देता है, 1/6 to 1/8, ठीक है, एबोलिस्ट बली रिलीजियस टैक्स, ठीक है, रुमिनदेई, ठीक है, इसी को रुमिनदेई कहते हैं, लुम्बिनी। तो बुद्ध का जन्म हुआ, बोध गया, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, यानी कि इनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा। कहां पे, तो बोध गया में हुआ था, ठीक है, कहां पे, तो रिजुपालिका नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी रिजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। रिजुपालिका नहीं, निरंजना या फल्गु नदी करिएगा, निरंजना या फल्गु नदी, निरंजना या फल्गु नदी, निरंजना या फल्गु नदी के तट पर क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। रिजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, रिजुपालिका नदी के तट पर। इनको कहां पे, तो निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बोध गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ध्यान रखिएगा, रिजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले वीडियोस में हम लोग महावीर स्वामी को पढ़ेंगे, ठीक है। सारनाथ प्रथम उपदेश अथवा धर्म चक्र परिवर्तन किसको, 5 ब्राह्मणों को, ठीक है, 5 ब्राह्मणों को, किसको, तो 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले, जिसमें कौंडिन्य, ठीक है, वपभद्य, ठीक है, औज, अस्सी, ये 5 ब्राह्मण थे जिनको इन्होंने शिक्षा दिया। इसको हम क्या कहते हैं, तो मतलब कि धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है। कुशीनगर में महात्मा मतलब कि मृत्यु या महापरिनिर्वाण, यानी कि कब हुआ, 483 BC में हुआ था, ठीक है, मल शासक के यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए, अलोंग विद देम श्रावस्ती, इसके अलावा श्रावस्ती जो है, ठीक है, श्रावस्ती सर्वाधिक उपदेश यहीं पे दिए। क्या किए भाई, सर्वाधिक उपदेश यहीं पे, यहां इन्होंने दिया, सर्वाधिक उपदेश दिया इन्होंने, ठीक है, सर्वाधिक उपदेश यानी कि मैक्सिमम सरमन, यानी कि सर्वाधिक उपदेश इन्होंने यहां पे दिया, कहां पे, श्रावस्ती में। और यहीं से आप लोगों ने पढ़ा होगा अंगुलीमाल की कहानी, अंगुलीमाल, यानी कि अंगुलीमाल की कहानी यहीं से जुड़ी हुई है, अंगुलीमाल, ठीक है। और यहीं पे सर्वाधिक वर्षावास भी इन्होंने किया। क्या किया, सर्वाधिक वर्षावास, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम रेनी टाइम पीरियड, यानी कि जब वर्षा का समय होता था तब ये कहीं मूव नहीं करते थे, एक ही जगह रुक जाते थे,
और ये श्रावस्ती था। ठीक है, शंकिसा, राजगीर और वैशाली को अष्टमहास्थान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी कुछ रिलीजियस प्लेस में देखिए, अमरावती हो गया, नागार्जुन कोंडा हो गया, अजंता केव हो गया, अंगोरवाट का मंदिर हो गया, कंबोडिया बौद्ध मंदिर, बोधि ट्री इन बोध गया, बोरोबुदुर इंडोनेशिया, अंकोरवाट है कंबोडिया। ठीक है, और ये बोरोबुदुर जो है वो कहाँ है, इंडोनेशिया है। बामियान केव्स अफगानिस्तान, यहाँ पे बुद्ध की मूर्ति थी। ठीक है, क्या थी भाई, तो बुद्धा स्टैचू, बुद्धा स्टैचू था। और एलोरा केव, यहाँ पे मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित हमें ये जो श्राइन्स है वो हमें दिखाई देते हैं। एक और चीज जो मुझे याद आ रहा है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, बौद्ध भिक्षु कौन है, मिनांडर है। बौद्ध भिक्षु कौन है, यानी कि मिनांडर, सॉरी, बौद्ध भिक्षु नागसेन, नागसेन और हिंद यवन शासक, हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच, मिनांडर के बीच वार्तालाप का संग्रह, वार्तालाप का संग्रह मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में है। मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में है। ये बार बार क्वेश्चन आता है और लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि कंपाइलेशन ऑफ डायलॉग बिटवीन मिलिंद, इंडो ग्रीक रूलर मिलिंद, एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन इज नोन एज मिलिंद पन्हो। ठीक है, मिलिंद पन्हो। ठीक है, डायलॉग किसका, मिनांडर और नागसेन। नागसेन, नागसेन क्या है, तो बौद्ध भिक्षु है। ठीक है, ये नागार्जुन से अलग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहां से ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, इसको जरूर नोट कर लीजिए। रॉयल पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म को किसने मतलब कि समर्थन दिया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बोल रहे हैं कि एम्पेरर अशोका मौर्य, यानी कि मौर्य जो शासक है अशोक, कनिष्क रूलर ऑफ मगध एम्पेरर। ठीक है, बिंबिसार, यहां पर देखिए, एम्पेरर अशोका, मौर्य एम्पेरर है मगध का, कनिष्क, ठीक है, एम्पेरर बिंबिसार। यहां पर देखिए, एम्पेरर ऑफ अशोक जो मौर्य वंश का है, कनिष्क जो है ये क्या है, तो कुषाण है, कुषाण है, कॉमा, रूलर ऑफ मगध एम्पेरर बिंबिसार फ्रॉम इंडिया एंड countries like Laos, Cambodia, Tibet, Thailand, some part of China, Japan and Malaysia gave royal patronage to Buddhism। यानी कि बौद्ध धर्म के शाही संरक्षण में भारत से सम्राट अशोक मौर्य, कनिष्क कुषाण शासक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, महायान संप्रदाय का समर्थक था। मगध के शासक सम्राट बिंबिसार और लाओस, कंबोडिया, तिब्बत, थाईलैंड, चीन के कुछ हिस्सों, जापान और मलेशिया जैसे देशों में बौद्ध धर्म को क्या मिला था, तो बौद्ध धर्म को शाही संरक्षण मिला था। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने बौद्ध धर्म को कवर कर लिया और आज की जो क्लास है उसको हम लोग आज यहीं पे रोकेंगे। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में जैन धर्म के साथ, यानी कि जो मेरी 12th नंबर की जो क्लास होगी वो हम लोगों का कौन सा होगा, तो जैनिज्म का होगा, यानी कि जैन धर्म से संबंधित चीजों डिस्कशन करेंगे। तो बिल्कुल बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्लासेस चल रही है, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। और KRK एकेडमी के सौजन्य से आप सभी लोगों के लिए जो CAPF UPSC का जो एग्जाम है उसको लेकर के ये तैयारी कराई जा रही है और बहुत ही जबरदस्त। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू KRK एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में कोर्स आपको कैसे परचेस करना है एक बार क्लियरली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने रिसेंटली जो हमने फुल कोर्स असिस्टेंट कमांडेंट CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की जो एग्जाम है तो उसके लिए एक कोर्स लॉन्च किए हैं फुल कोर्स, तो वो आपको कैसे परचेस करना है देखते हैं हम। तो आपको पहले क्रोम पे जाना है, गूगल क्रोम पे, वहां पे आपको KRK एकेडमी .in करके टाइप करना है। जैसे आप टाइप करोगे
तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए krkacademy.in करके वेबसाइट है, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको कंप्लीट देखिए KRK एकेडमी का वेबसाइट ओपन होगा। आपको यहाँ पे देखिए टॉप में आपको डाउनलोड ऐप करके है, एंड्रॉइड का सिंबल है डाउनलोड ऐप, तो इस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको KRK एकेडमी करके है, तो इसको इंस्टॉल करना है आपको। तो इंस्टॉल हो रही है, बस इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स। इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल्ड है अभी। देखिए यहाँ पे आपको ओपन दिख रहा है ना, ओपन करके है, तो इसमें क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए ए पेज आपको आएगा, खुलेगा। यहाँ पे आपको नीचे देखिए यूज अनदर मेथड, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर कर लिया, नीचे देखिए प्रोसीड सिक्योरली करके है, तो इस पे क्लिक करना है, इस बटन पे। आपको ओटीपी एंटर करना है अभी, यस। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए आपको वेरीफाई ओटीपी करके है, ये वाला बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको आपका नाम देना है, आप खुद का नाम यहाँ पे डालिए, ठीक है। तो मैं मेरा नाम डाल रहा हूँ, और नीचे आपको ईमेल आईडी, ईमेल आईडी डालना है आपको। जो आपका रजिस्टर ईमेल आईडी है तो उसी को डालना है, ओके। यहाँ पे देखिए आपको एलो करके यहाँ पे क्लिक करना है, हो गया, राइट। तो ये जो ओपन हुआ है ये होम पेज है, ठीक है, होम पेज है। नीचे देखिए एक बार होम पेज है, यहाँ पे बगल में आपको स्टोर करके दिख रहा है ना, स्टोर पे क्लिक करना है। स्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको CAPF नीचे CAPF AC फुल कोर्स करके है 1 ईयर वैलिडिटी का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है उस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे बाय करके ऑप्शन है, यस, बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। हो गया, तो डायरेक्ट आपका पेमेंट पेज आ गया। आपको पेमेंट पेज में आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ठीक है। आप कार्ड पेमेंट, EMI, नेट बैंकिंग, EMI नहीं होता है तो नेट बैंकिंग कर सकते हो, वॉलेट, ठीक है, UPI के थ्रू भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई एक चूज करना है आपको पेमेंट ऑप्शन, मान लो फोन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे पे करके आपको दिखाएगा, यहाँ पे नीचे पे करना है। पे करने के बाद क्लासेस होंगे कोर्स में, तो वो सारे अनलॉक हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको कोर्सेस में कैसे जाना है, कहाँ पे आपको क्लासेस रहेंगे, कंटेंट कहाँ पे रहेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पेमेंट कर दिया हमने, ठीक है। पेमेंट करने के बाद देखिए ऐसे आपको ओपन होगा। यहाँ पे आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पे देखिए आपको होम, स्टोर्स, चार्ट्स एंड प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन करके आएगा, उसके बगल में जो एक ऑप्शन है कोर्सेज करके, तो उसमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपने परचेज किया है बैच, तो वही बैच आपको, वही कोर्स आपको दिखेगा, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ओवरव्यू है और बगल में कंटेंट, तो इसी कंटेंट में आपकी जो क्लासेस है वो सारे क्लासेस अपडेटेड है। देखिए यहाँ पे 2 फोल्डर्स हैं, एक पेपर 1 की फोल्डर है जिसमें आपको कंप्लीट जनरल स्टडीज़ की क्लासेस रहेंगे, आपको ज्योग्राफी, जनरल साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, अर्थमेटिक, रीजनिंग, इन सारे क्लासेस रहेंगे। देखिए एक एक करके सारे क्लासेस अनलॉक हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बैक जाने से यहाँ पे और एक फोल्डर है जो पेपर 2 का फोल्डर है, तो ये भी आपको देखिए यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें अपडेटेड है। ऐसे के टॉपिक्स, आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट,
थीम्स भी है, ग्रामर की क्लासेस से सारी चीज़ें अपडेटेड है। तो ऐसे आप कोर्सेस में जा सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको कैसे आपको परचेज़ करना है वो प्रोसेस बताया मैंने, आपको कहाँ पे आपको वेबसाइट में जाना है, लॉगिन करना है, कैसे आपको करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताया। उसके बाद परचेज़ करने के बाद क्लासेस कहाँ पे रहेंगे तो वो भी मैं आपको कम्प्लीटली एक एक चीज़ करके मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कॉल कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो यहाँ पे अभी नंबर जो स्क्रॉल हो रही है तो उसी नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू। जबरदस्त और शानदार क्लासेस चल रही है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।